नानी बाई के मायरे का दूसरा दिवस आप सभी का नरसिंह भगत की इस पावन कथा में हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे ठाकुर के चरणों में प्रार्थना है कि जो भी आपके प्रेमी आपके भक्तों की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप उनके हृदय में विराजमान हो और उन्हीं के बीच बैठकर आप भी अपने भक्तों की कथा सुनो। क्योंकि जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था कि जो आनंद की प्राप्ति भक्तों की कथा सुनने में प्राप्त होती है वो शायद भगवान की कथा में नहीं। आपने कल महसूस भी किया होगा कि जो कल आनंद आया कथा सुनने में वो पीछे की कथाओं से कुछ अलग ही था। अंतर बिल्कुल साफ है भैया, ये भगवान की भगत की कथा है। और आपके बीच बैठा कौन था? सब अपने ठाकुर बैठे थे। और जब हमारे बीच में सुनने वाला वो हो तो फिर आनंद तो आता ही आता है। प्रेम से कहेंगे इसलिए भक्ति का ये बल है, भक्ति की ताकत है कि जीवन में कितना भी अंधियारा आ जाए, अगर भक्ति का बल आपने प्राप्त किया है तो रोशनी जरूर मिलती है। देखिए, एक बात आप सबने अध्ययन की होगी कि जो भूत प्रेत वाला मामला होता है माताओं में ज्यादा होता है। जहां कभी कोई भजन चले तो सबसे पहले बाल बिखेर के कौन कूदेगा? पुरुषों में बहुत कम देखा जाता है, एक आधा अलग बात है। इसके पीछे कारण जानते हो क्या? आत्म शक्ति। जिस प्राणी के भीतर आत्म शक्ति नहीं है वही ऐसी क्रियाएं करता है। और माताओं, कान खोल के सुन लो, आत्म शक्ति बढ़ानी है तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, भगवान का भजन। जितना ज्यादा नाम जप सकते हो जपो। ये अलाय बलाय पता नहीं तरह तरह की कितनी बीमारियां हैं, सबसे पीछा छूटता है। वरना किसी से पूछ के देख लो कि आपको अच्छा लगता है बीच दरबार में कोई ऐसे? और मेरे विचार से तो शायद इतना सस्ता भी नहीं है बाबा या हमारी माता रानी कि लोग बीच में आ गए उछल कूद करने लगे। मैं अपना अनुभव बताऊं, एक बार हम कीर्तन कर रहे थे तो एक मैया में वो माता रानी का जगराता था, हो गया कुछ, वो लगे उछल कूद करने। जब दरबार भाई मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे माँ तो ऐसी होती नहीं, माँ तो बड़ी पवित्र होती है, माँ तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या कर सकती है। और आप, और बस उसके कान में वो बात बैठ गई, तुरंत ठीक हो गया। तो भैया, जिसकी भी ये भीतर की जो आत्म शक्ति कमजोर है, विचार करो, उससे बढ़ाना है। और उपाय केवल भजन। आप जितना भक्ति करोगे, भगवान के राग में अनुराग में रहोगे, तो फिर ये चीजें कोई मायने नहीं रखेंगी, एकदम से पास निकल। यानी कि हर जो आपकी बिगड़ी हुई है, चाहे नसीब से बिगड़ी हो, चाहे अर्थ से बिगड़ी है, चाहे किसी कारण से बिगड़ी है, हर बिगड़ी बन जाए। एक बार चरण रज पाके तो देखो, एक बार इन चरणों के अनुरागी बन के तो देखो, तब तुम खुद अपने आप ये एहसास आपको होगा, अपने आप महसूस करोगे कि हाँ, ये जीवन जीने का जो आनंद पहले था और जो जीवन जीने का आनंद जो अब है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, आप
में मुझ में कोई ज्यादा फर्क कहाँ है? मैं भी संसारी हूं, आप भी संसारी हैं, मैं भी गृहस्थी हूं, आप भी गृहस्थी हैं। जो सब आप लोग करते हो वही सब हम भी करते हैं। एक ही तो अंतर है भजन का। और आज चाहे सांसारिक दृष्टि से देख लो और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लो, कितना अंतर आता है केवल भजन के बल से। तो दुनिया के चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो ताकत का बल हो, चाहे वो जानकारी का बल हो, कैसा भी बल हो, यदि आपके पास आध्यात्मिक बल है तो सारे बल फीके पड़ जाएंगे। तो इस नरसिंह जी ने किस बल को पकड़ा? एक आध्यात्मिक बल, मैं और मेरा सावरिया। अपना पुत्र माना सावरिया सेठ को और अपना सब कुछ न्यौछावर कर। कल आप नरसिंह जी की कथा में सुन रहे थे कि नरसिंह जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया और महाराष्ट्र में पहुंचे और सेवा क्या मिली नरसिंह जी को? मसाल। महाराष्ट्र हो रहा है, गोपियां और कन्हैया रास कर रहे हैं और नरसिंह जी मसाल लिए कर रहे हैं। और उस रास में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए, कुछ ध्यान नहीं रहा। मशाल जलती जलती हाथ तक आ गई, लेकिन नरसिंह मस्त हैं, कुछ नहीं पता कि मेरा हाथ भी जल रहा है। धीरे धीरे हाथ जलने लगा नरसिंह जी का, लेकिन मसाल को उठाए रखा, विघ्न हो जाए। इतनी देर में राधा जी की नजर पड़ती है, अरे ये व्यक्ति कौन है, इसका तो हाथ जल रहा है। कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया दौड़े दौड़े आए, अपना पीतांबर सीधा हाथ में डाला और नरसिंह से पूछा, भैया कौन हो? हरि पूछे हर मुख, सखा कहां ते आयो है। हरि पूछे हर से मुख, सखा कहां ते आयो है। घर गुजरात वास जूनागढ़, नरसिंह नाम कहायो है। परिचय दिया, इससे पहले भोले बाबा बीच में बोल पड़े, कन्हैया इसे तो हम लेके आए, क्या करें? ये माना ही नहीं। मैंने बहुत समझाया इसे, बहुत समझाया, कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, पर ये तो एक बात पे अड़ा रहा, मुझे और कछु नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण। कुछ मांगा ही नहीं इसने तो, कैसे भी हो बस मुझे मेरे राधा और कृष्ण के दर्शन करवाओ। और जैसे कन्हैया ने सुना, ये तो केवल मेरे को चाहता है, मेरी बनाई हुई दुनिया को नहीं चाहता। कन्हैया ने नरसिंह को हृदय से लगा लिया, अपने गले से, आओ मेरे बच्चे। बड़े प्रसन्न हुए ठाकुर जी, बताओ क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते, जो भगवान आपका दास का दर्शन हो गया, अब इस दास को क्या चाहिए? कोई इच्छा बची ही नहीं। जिसको भगवान मिल जाए उसकी कोई इच्छा बचेगी क्या? नरसिंह जी कहते हैं, अब तो मैं सदा सदा के लिए आपके इन चरणों में रहना चाहता हूं। कन्हैया कहते, नरसिंह तू मेरा भक्त है, अगर तुम ऐसे यहां पर रह गया ना तो मेरी बदनामी हो जाएगी।
एक कन्हैया का प्यारा अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भाग गया। तुझे वापस जाना होगा। नरसिंह ने सोचा कि जब मेरे भगवान की मान घटेगा तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे इष्ट का मान घटेगा, और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया ने समझाया, अभी तुझे बहुत कुछ करना है, कि तुझे जो जीवन मिला है ना, दुनिया को बहुत सिखाना है। जल्दी से वापस चले जाओ और दुनिया को वो एक प्रेम की नई रीत सिखा के आओ जो आज तक दुनिया उससे बहुत दूर है। और मेरे कन्हैया ने नरसिंह जी को उसी समय अपनी जो पगड़ी थी, टोपी थी ना, वो टोपी पहनी, भक्ति की टोपी। ये वाली हमारी वाली टोपी नहीं, आजकल टोपी पहना देते हैं किसी को, चूना लगाना वो आवत नहीं है, उसने उस पर टोपी पहना दी, चूना लगा। भक्ति वाली टोपी, अर्थात यहां पर भाव क्या है कि मस्तिष्क में वो उच्च कोटि का भाव भर दिया, भक्त और भगवान का संबंध क्या होता है। एक अपने गले से माला उतार के नरसिंह जी को दी, एक खड़ताल दी बजाने के लिए, और एक दिया राग केदार, और कहा कि जब भी तुम इस केदार राग को गाओगे ना, मैं दौड़ा दौड़ा चला। अब भी नरसिंह का मन नहीं भरा। तो चार चीजें भगवान ने दे दी, भक्ति दे दी, माला दे दी पहनने के लिए ताकि पहचान रहे मेरा है, साथ में भजन दे दिया राग के साथ, तो मेरा भजन करना, और बजाने के लिए खड़ताल दे दी। एक भक्त को क्या चाहिए, चारों चीजें देती है, सिखाती कथा। सुनो, ये चार चीजें भक्त की पहचान है। इस मती में वो भक्ति रूपी टोपी होनी चाहिए, और गले में क्या होनी चाहिए, पहचान, और साथ में भगवान का भजन। और किसके साथ, कोई न कोई साधन के साथ, नहीं तो ऐसे भजन चलेगा नहीं। खड़ताल हाथ में है तो नरसिंह को याद आ जाता कि हाँ भजन करना है। आप और हम खड़ताल बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आपकी खड़ताल आपके हाथ में माला है भाई। केवल पहचान, केवल हमें साधन से तो मतलब है ना, बुरा लगता है तो माला लेगा, लेकिन इससे भी नरसिंह का मन नहीं भरा। नरसिंह जी अब भी जाने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने अपना एक विग्रह, अपना एक मूर्त रूप, प्रतिबिंब समझो, या अपना श्री विग्रह समझो, उस विग्रह को नरसिंह जी को दिया और कहा कि जाओ, आप इसकी सेवा जो करोगे ना, वो सीधी मेरे तक सेवा करोगे। और अब नरसिंह जी राजी भये और महादेव जी के संग कन्हैया से वहां पर विदा लौट आए। अब बड़े प्रसन्न है नरसिंह, अरे हो भी क्यों ना, क्योंकि कन्हैया से जो मिल के आ रहे हैं, रास के दर्शन करके जो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो एकदम से तो याद आ गई भाभी। अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां, घर गया तो फिर भाभी कहेगी निठल्ले, या फिर रोटियां खाने के लिए आ गया, कुछ करता धरता है नहीं, और मैं गया तो था कुछ कमाने के लिए, धन कमा के लाऊंगा, और या फिर दोबारा से खाली हाथ आ रहा। सोचकर एक बार के लिए तो घर जाने की मन में नहीं आया कि नहीं जाता था, लेकिन अगले ही पल देखो मन में आया, भाभी तेरे को प्रणाम,
अगर तू अच्छी भाभी होती तो शायद मैं आज महाराष्ट्र में नहीं जाता। तूने डांट पिलाई और तूने जो कठोर व्यवहार मेरे साथ किया, उसी के कारण आज रास के दर्शन करता है। देखो, ये है आपदा को अवसर में बदलना। अक्सर हम ये कई बार बहुत दोषारोपण करते हैं परिवार में, कि परिवार में संबंधों में जो कटुता होती है उसको आप नरसी की तरह भी तो ले सकते हो। अगर कहीं कटुता है, अपना भजन बढ़ाओ, और भजन बढ़ते बढ़ते भजन का बल इतना हो जाएगा कि हर किसी को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। मैं अपनी कथा में मैं अपने ही बता रहा हूं कि एक झज्जर में एक माता है, और वो ऐसे ही पति के साथ बनती नहीं थी उसकी। बोली, अगर मैंने माला लेके घर गई ना तो जाते ही राधे राधे हो जाएंगे, माला नहीं चाहिए, कुछ और उपाय बताओ। मैंने कहा और उपाय तो नहीं है, माला जपो, क्योंकि मैं कोई तांत्रिक तो हूं नहीं कि कोई पुड़िया बना के दे दूंगा ले भाई हो जाएगा। अब सच बता रहा हूं माता, विश्वास करना, आज दोनों पति पत्नी भगवान की इतने भाव से सेवा करते हैं, इतने भाव से सेवा करते हैं, बस पूछो, प्रणाम करते हैं जैसे युगल को। लेकिन अगर वो शुरुआत नहीं करती तो शुरुआत में तो विरोध हर कोई सहता है। मैंने पहली बार जब माला उठाई तो मेरे पापा अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि बेटा ये कौन सा माला चुन रहा है, ये बड़े बड़े डब्बे लेके रात भर तो घूमता है, क्या मिलेगा तेरे को? अपने आराम से अपने बच्चों को पाल, बढ़िया तनख्वाह मिलती है। लेकिन उनकी बात सुनी, लेकिन जब उनके उत्तर मैंने आध्यात्मिक दृष्टि से पाए तो मैंने यही महसूस किया कि सेवा ये भी उतनी ही जरूरी जितना जीना जरूरी। और इस मार्ग पर फिर नहीं, और यहां मन से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो मुझे क्या मिला। तो प्यारो, नरसी जी ने जो कठोर स्वभाव था उसको प्रणाम किया कि भाभी अगर तू कठोर नहीं होती तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, घर नहीं छोड़ता हूं। आज मैंने घर छोड़ा है, मेरी कन्हैया से मुलाकात हुई है तो केवल भाभी आपकी वजह से, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भाभी। लेकिन भाभी कहां समझने वाली थी, उसके तो वही कहा वापस आ गया, कोई काम धंधा नहीं है। अरे तेरे भीतर जब अग्नि जली ना पेट में, कहीं कुछ मिला नहीं तो भूखा प्यासा रहा, और फिर दोबारा से मेरे यहीं पर रोटियां खाने के लिए आ। अब नरसी सहन नहीं कर पाए और कहते हैं उसी समय मानद गौरी को लिया और घर छोड़कर चल गए। एक धर्मशाला में जाकर आश्रय लिया। अब रहने को जगह तो मिल गई धर्मशाला में, पर खाए क्या? दोनों पति पत्नी हैं। मानद गौरी ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कब तक भूखे रहेंगे यहाँ पर? आपके कहने से हमने घर छोड़ दिया, लेकिन खाने को तो चाहिए। नरसी जी चले बाजार में, नगर में मांगने गए। कितने बड़े घराने के हैं और आज नगर में भिक्षा के लिए चले। जब भाई बंसीधर को पता चला कि मेरा भाई नरसी भिक्षा मांगने लग गया है, एक बार के लिए आए कि नरसी हमारे पास बहुत कुछ है, तो अपने इस परिवार पर कलंक मत लगा, घर वापस चल। लेकिन नरसी ने मना कर दिया कि मेरी वजह से भाई यदि आपका घर बिगड़ता है तो मैं वापस जाने को तैयार नहीं।
बार बार उन्होंने करने पर भी नरसिंह जी वहां से गए, छोड़ दिया सब कुछ, भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगे। लेकिन भगवान अपने भक्त की हालत ऐसे कैसे देख सकता है? जब 6-7 दिन बीते, भिक्षा से काम नहीं चलता, कभी एक आध बार मिल जाती, एक आध बार नहीं मिलती, क्योंकि नगर के लोग जानते थे, अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो जानबूझकर ढोंग कर रहा है, लोग भिक्षा भी नहीं देते। हालत बद से बदतर हो गई नरसिंह की, कभी भूखा रहता, कभी प्यासा रहता। लेकिन एक दिन धर्मशाला में एक सेठ जी का आना हुआ, नाम था अक्रूर। अक्रूर जी आए, नरसिंह से मुलाकात हुई, भैया हम भी यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ दिन यहाँ विश्राम करेंगे आपके पास। तो नरसिंह जी कहते हैं, विश्राम तो करो, धर्मशाला समाज की है, लेकिन खाने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। हाँ, भिक्षा में कुछ मिल जाएगा, आप भी खा लेंगे। अक्रूर से कहते नरसिंह, मैं यहां पर आपसे लेने नहीं, आपको देने आया। मेरे पास बहुत सारा धन है और आप उस धन को ले लीजिए, क्योंकि मैंने पूरे नगर में पता किया है कि मेरे धन का सदुपयोग यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो केवल नरसिंह भगत है, और मैं अपने धन को किसी गलत व्यक्ति को देना नहीं चाहता, मैं कस्से सद व्यक्ति को देना चाहता हूं। और नगर वासियों ने मुझे नरसिंह आपका ही नाम सुनाया। नरसिंह जी मना करते हैं। अब में अक्रूर सेठ कहता है कि नरसिंह कोई बात नहीं, उधार ले लो, आप अपना व्यापार शुरू करना इससे, और बदले में जो कमाओ तो कुछ हिस्सा मुझे वापस लौटा देना। अब मानिक गौरी परिवार की हालत को समझ रही थी। मानक गौरी ने कहा कि ले लो, और मानक गौरी के कहने पर नरसिंह जी ने अक्रूर से धन ले लिया। और जानते हो कितना धन लिया? मायरे में लिखा है कि 12 पीढ़ियां बैठकर खा सके, इतना धन नरसिंह जी को उस अक्रूर सेठ ने दे दिया। 12 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। उस जमाने में स्वर्ण की जो मुद्राएं थी वो, और साथ में एक बड़ी हवेली नरसिंह जी को उस सेठ ने दी। अब इतना दिया तो एक बार नरसिंह की आंखें भी सोच में पड़ गई कि ये देने वाला है कौन, मैं कुछ जानता नहीं, फिर इतना धन दे क्यों रहा हूं। नरसिंह जी पास में गए, सेठ जी मेरे को कोई एक रोटी भिक्षा में नहीं देता, आप मुझे इतना सारा धन क्यों दे रहे हो? मैं नगर नगर में घर घर जाके डोलता हूं, तब शाम तक की भिक्षा पूरी नहीं होती, 2 लोगों का खाना मैं इकट्ठा नहीं कर पाता, और आप मुझे इतना धन दे रहे हो, आप हो? तो सेठ जी कहते मैं तो पास के नगर का ही एक व्यापारी हूं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है ना वो सांवरिया सेठ जरूर है। नरसिंह इशारे में समझ जाते हैं कि मेरा सांवरिया सेठ ही मुझ पर कृपा कर रहा है, मेरा सांवरिया सेठ ही मुझ पर कृपा कर रहा है। और धन मिला, नरसिंह ने अपना जो पुस्तैनी काम था मुनीमगिरी का आरंभ किया। राजस्थान में जो व्यापारी लोग लेन देन का काम करते हैं ना, उसे कहते हैं मुनीमगिरी। और एक शब्द है जो मुनीमगिरी का जो काम करता है उसको मेहता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहता। अब नरसिंह बड़ा व्यापारी, बड़ा मुनीम,
जब मुनीमगिरी करी तो बहुत धन कमाया। अब नरसी राम नहीं क्या बन गया, नरसिंह मेहता बन गया। हर तरफ नरसी की जय जयकार होने लगी, हर कोई नरसी को पूछने लगा। कारण आज नरसी के पास क्या है, धन है। प्रजा जब धन नहीं था तो कोई राम राम नहीं करता था नरसी को, कहीं कुछ मांग ना ले। लेकिन आज नरसी के पास खूब सारा धन है, नरसी की जय जयकार हो रही है। नरसी उस धन को सदुपयोग करने लगे, एक अन्न क्षेत्र चलाने लगे कि जो भी साधु संत आए उन सब के लिए भोजन का प्रबंध नरसी ने अपनी हवेली में किया। एक बार इधर नरसी का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होने लगा। एक बालक पैदा हुआ, नाम रखा श्यामल दास। 2 वर्ष बाद एक बिटिया आई, नाम रखा हरनंदी। 2 बालक नरसी के घर में हो गए। लेकिन अभी हरनंदी 5 साल की हुई थी। एक बार फिर से नरसी के जीवन में दुख आया और जो पत्नी थी माना गौरी, वो एक बीमारी में चल बसी। अब रह गए फिर 3, नरसी, उसका बेटा श्यामल दास और बिटिया हरनंदी। हरनंदी, श्यामल दास और नरसी बड़े आनंद से जीवन जी रहे थे। एक दिन कुछ संतों का घर में आना हुआ माता। अब संत आए तो सेवादार लगा रखे। नरसी ने खूब पैसे वाला सेठ है नरसी मेहता। सेवादार ने कहा कि महाराज आइए, सबको बिठाया, पंगत में भोजन पानी कराया और जब विदा करने लगे दक्षिणा देके, तब संतों ने मना कर दिया सेवादारों को। अरे तुम तो सेवादार हो, हम दक्षिणा के आपसे लेंगे, हमें तिलक करेगा तो तुम्हारा मालिक करेगा, हम ऐसे दक्षिणा लेने वाले नहीं हैं। अब यहां पर संतों की टोली के महंत है ना, शिव ठाकुर जी आए परीक्षा लेने और सेवादारों को मना कर दिया, जाओ अपने मालिक को बुला के लाओ, अगर विदा करना है तो तुम्हारा मालिक करेगा, हम तुमसे कुछ लेने वाले नहीं हैं। अब वो तो अपनी मुनीमगिरी में मस्त है मेहता साहब। सेवादार बुला के लाए कि ऐसे ऐसे संत आए, आड़े हुए हैं, अगर विदा लेंगे तो आपसे लेंगे। नरसी जी दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया, महाराज गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम विदा करते हैं आपको। संत कहते हैं, अरे नरसी, माया क्या तेरे पास आई, सब कुछ भूल गया? तो इतना मस्त हो गया माया में कि तेरे घर पे बड़े बड़े संत आते हैं तो खुद विदा करने तक नहीं आता, भोजन खिलाने तक नहीं आता, हर ड्यूटी सेवादारों की लगा रखी है। आज तू माया में इतना लिप्त हो गया। नरसी की नजरें झुक गई। भगवान सही कह रहे हो, ये माया बड़ी ठगनी है, मैं इसमें ज्यादा ही मस्त हो गया। महाराज आशीर्वाद दो, ये माया मुझ पर कोई असर न करता है। भगवान स्वयं संत बनकर घर पर आए थे, आशीर्वाद दिया नरसी जी को। नरसी जी ने संतों को विदा किया और उसी दिन से मन में ये सोच लिया कि अब इस माया का ज्यादा लिप्त नहीं हूं। और कहते बेटी इस दौरान 9 साल की हो चुकी थी। अंजार नगर है, एक सेठ का नाम है श्रीरंग जी, उनके बेटे का नाम है बसंत राय। उनके साथ
बेटी हरनंदी का नानी बाई का विवाह तय हुआ। उस समय बचपन में ही शादी हो जाती थी, गोना बाद में होता था। 9 साल की उम्र में नरसी के पास जितना भी धन था लगभग आधा धन बेटी पर लुटा दिया। देखो कितना धन था, सोचो, मैंने बताया ना 12 पीढ़ियां बैठ के खा सकती, इतना धन नरसिंह जी के पास था। आधा धन लुटा दिया केवल बेटी की शादी। सोचो कितने धूमधाम से बिटिया की शादी। और उसके बाद जैसे ही शादी हुई तो कहते हैं जो 12 पीढ़ियां धन चलना था 12 महीने में सारा का सारा दान कर दिया नरसिंह ने, सारा। अर्थात नरसिंह जी के पास अब कुछ नहीं है, अब केवल महल बचा एक है। एक दिन फिर एक महात्मा आ गए नरसिंह जी के पास। अरे नरसिंह जी, आपके द्वार पर आए, कुछ दो तो सही। अब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं है देने के लिए। बोले महाराज हाथ जोड़ लीजिए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैंने सब दान दे दिया, सब लुटा दिया। बोले जो आपका महल है ये तो बचा है, परीक्षा हो रही है भक्त की। नरसिंह ने परीक्षा पास की और महल को बेचा और उसको भी संतों के भीतर लुटा और एक जंगल में टपरिया बनाई, झोपड़िया बनाई। वहां पर श्यामल दास हरनंदी के साथ उस टपरिया में रहने लगे। अब देखिए करें तो क्या करें। सब कुछ छोड़ दिया, अब किसके भरोसे हैं जंगल में। अगर हम एक बार विचार करें वो स्थिति हमारे साथ हो तो हम क्या ऐसी परीक्षा में पास हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये मेरा बेटा ये बड़ा होके कहाँ रहेगा, ये मेरी बेटी की शादी तो की अभी गोना भी करना है, इसके लिए भी धन चाहिए और मुझे भी अभी जीना है, धन इसके लिए भी चाहिए और फिर आगे आगे की बहुत सारी प्लानिंग हो जाती है। लेकिन ऋषि ने कल के बारे में कुछ नहीं सोचा, सब दे दिया, सारा धन। क्योंकि क्या था, अब मेरा जो ठाकुर मुझे जहां ले जा रहा है अब मुझे वहीं जाना है। अब मेरा अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। एक सहारा पकड़ा बस। क्या भाव रहे होंगे नरसिंह जी के, सोचो जरा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे। ठाकुर जी ने कहा कि तुम महल में रहे 12 पीढ़ी तक बैठ के कहा, धन ले लिया चले गए। आज ठाकुर जी ने कहा माया में फंस गया, सब टपरिया में रहना शुरू कर। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूं।
नरसिंह विचार नहीं करते, महल से टपरिया में आ गया। एक पल नहीं सोचा, जो उसकी मर्जी उसकी रजा में ही रजा है। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जहां नाम रख लोगे वही मैं रहूंगा। एक झोपड़ी के अंदर बेटा बेटी के साथ नरसिंह जी रह रहे हैं। मिल जाए खाने को तेरी मर्जी, और ना मिले खाने को तो कन्हैया तेरी मर्जी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पुरोहित जी आए अंजार नगर से बेटी के गोने के लिए। अधरनंदी का गोना ढूंढते ढूंढते पहुंचे। अरे नरसिंह मेहता, नरसिंह सेठ का घर कहां है? जहां बड़े बड़े महल होते थे उन महलों में जाए, और नरसिंह मेहता का महल कौन सा है, नरसिंह मेहता की कोठी कौन सी है? यहाँ कोई नरसिंह नहीं रहता। नगर से बाहर चले जाओ, एक टूटी टपरिया मिलेगी, वहां पर कोई भजन गाता दिखाई दे, समझ जाना वही नरसिंह है। वो पुरोहित पहुंचा नगर के बाहर। एक घर के नाम पर एक झोपड़ी टूटी हुई, और बाहर बैठकर आराम से भजन गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। करताल हाथ में है, गाए जा रहे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। आप है नरसिंह जी? प्रणाम महाराज। पुरोहित जी आइए। मैं अंजार नगर से आया हूं। श्री रंगधर जी का आदेश है कि आपकी बेटी को लेके जाना है। गोने का दिन बताओ। अब नरसिंह के पास कुछ नहीं। उसे कहां पता था कि बेटी का गोना भी बाकी है। जहां शादी में इतना धन दिया और आज बेटी को खाली विदा करेंगे। नरसिंह एक बार के लिए आंख बंद करके सोचने लगे कि बेटी का गोना मैं कैसे करूंगा। मेरे पास तो कपड़े की तो छोड़ो, एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। इन पुरोहितों को भोजन कराने तक का मेरे पास पैसा नहीं है। बिठाया और नरसिंह जी ने देखा कि अब कोई देने वाला नहीं है। गए भैया के पास। भैया, अंजार नगर से पुरोहित आए हैं, बेटी का गोना करना है, कुछ धन की व्यवस्था, कुछ कपड़ों की व्यवस्था कर दो। तेरी अकल तब कहां चलेगी थी जब तू सब कुछ लुटा रहा था। तब तो तुझे होश नहीं था, बड़ा महता बन के बैठा था और सारा का सारा धन लुटा दिया। तुझे याद नहीं आया कि बेटी का गोना भी करना है। हाथ जोड़े खड़े हैं नरसिंह जी, मना कर दिया। जिसके पास जानबूझ के धन को लुटाया हो कौन देगा उसे। अब नरसिंह के भीतर की बात थोड़ी जानते हैं दुनिया वाले कि नरसिंह के भीतर कौन बैठा है। उसने लुटाया है तो किसके लिए लुटाया है? दुनिया को तो यही तो दिख रहा है ना कि लुटा दिया। लेकिन नरसिंह ने लुटाया कहां? नरसिंह ने तो कमाया। लेकिन दुनिया को तो दिखा कि नरसिंह ने लुटा दिया।
कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो नरसी के पास तो एक ही रास्ता था, अपने बेटे को याद करना। अरे कोई दे ना दे, मेरी मदद मेरा सांवरा जरूर करे। और भैया केवल नरसी नहीं, अगर कोई सच्चा भगवान का भक्त है ना तो भगवान हर अपने भक्त की मदद करते हैं। कभी भाव से पुकार के देखना और महसूस करना, यदि हमने हृदय से भगवान की कहीं सेवा की है, भगवान के लिए कुछ दिया है, तो पता नहीं कितने गुना करके वापस करते हैं। तो यहाँ पर कथा में आगे बढ़ते हैं। नरसी जी को भी सहारा मिला। आज नरसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, बेटी का गोना करना है। नरसी जी को जब कोई सहारा नहीं मिला, खड़ताल लेके बैठ गए भगवान का भजन करके, और रात भर नरसी गाते रहे। और जो पुरोहित है वो सोचे सुबह बिटिया को विदा करना है, ये भाई तो मस्ती में गा रहा है, ना कोई तैयारी। बेटी का गोना हो तो सोचो कितना काम होता है, कहीं बहुत सारा आभूषण तैयार करने, कहीं कपड़े तैयार करने, और यहाँ कोई कुछ तैयारी नहीं, बस बैठे भजन गा रहे, रात भर गाते रहे नरसिंह जी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो कहते एक सेठ सेठानी घर पर आ गए। कौन? हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान की कहा कि हम पास के नगर से आए हैं, और वही बात दोहराई कि हमें एक बेटी का कन्यादान करना है। हमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा, और हमने जिस भी व्यक्ति से पूछा कि योग्य व्यक्ति कौन है जिसकी बेटी की शादी हम कर सके, जिसका कन्यादान कर सके, हर किसी ने नरसिंह तेरा नाम बताया। इसलिए हम तेरे घर पर आए हैं, तेरी बेटी का कन्यादान हम करें। और पूछा कि बताओ मोकलावा कब है? नरसिंह ने तो कहा सेठ जी आज ही तो है। अरे आज ही है? सेठानी जरा झोली लेके आओ हमारी। और झोली में खोलकर तो अनेक प्रकार के आभूषण इस थाली में सजा दिए। और जो सेठानी शब माता लक्ष्मी सेठानी बनकर आई है, उस नानी बाई को श्रृंगार करने लगी। पुरोहित जी आए तो देखते ही रह गए। यहां तो शाम को कुछ नहीं था, और आज इतने आभूषणों के साथ नानी बाई को सजाया जा रहा है। अरे फिर तो मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा। और सेठ जी ने पुरोहित जी को विदाई में जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, वो भी सोने। पुरोहित बड़े खुश हुए, वाह ऐसा गोना करने तो हर कोई भेजे मेरे को, नहीं तो कोई 10-20 रुपए मिलते हैं दक्षिणा के, हाथ तो चरण पादुका मिल रही, वो भी सोने। और महाराज हरनंदी को इतने धूमधाम के साथ उस सेठ और सेठानी ने विदा किया, हर कोई देखता रह गया। ये है भगवान का विश्वास। नरसी ने कुछ नहीं किया, नरसी केवल क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं बस। अब काम कौन कर रहा है? वही सांवलिया सेठ। सेठ नाम है तो सेठ सेठानी बनकर तुरंत आ जाते हैं नरसी का काम करने के लिए। समय बीता, माताओं समय के साथ साथ श्यामल दास की भी मृत्यु हो जाती है। अब बेटी विदा हो गई, श्यामल दास भी भगवान के चरणों में विलीन हो गई, अकेले बच गए नरसिंह अकेले। देखिए भगवान जब किसी को अपनाते हैं ना तो सबसे पहले उनके रिश्तों को खत्म करते हैं। हर रिश्ते को समाप्त कर दिया ठाकुर जी ने। न भाई का संबंध रहा, न भाभी का संबंध रहा, न पत्नी का संबंध रहा, न दादी का संबंध रहा, न बेटे का रहा।
सब चले गए छोड़कर। अकेला नरसी उस टूटी हुई अपनी टपरिया में बस भजन गाता है। बगल के कुछ लोग जो भगवान के भजन से जुड़े हैं वो उनके घर पे आ जाते हैं, कुछ सूरदास हैं वो आ जाते हैं और बैठकर दिन भर भजन गाते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। और मैं तो एक संत से कथा और भी बीच में सुनी है इस मायरे की कि एक बार श्यामल दास की जब शादी की बात चली तो एक पुरोहित आए। अब पुरोहित तो जानते थे ना कि नरसी मेहता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े सेठ हैं। ये तो जानबूझ के अपना सब लुटा के बैठे हैं और नरसी मेहता के बेटे श्यामल दास को तिलक कर दिया। एक बहुत बड़े बेटे सेठ की बेटी को। अब सेठ को पता चला, पूछा नगर वालों से, मेरी बेटी का रिश्ता पुरोहित ने कहा। पहले पुरोहित तो तय करते थे ना, अरे वो तो भिखमंगा है, खाने को कुछ नहीं, एक टपरिया में रहता है। जब सच्चाई पता चली तो रिश्ता वापस करने के लिए दबाव डाला सेठ ने। तब पुरोहित को विश्वास था कि जो मैंने रिश्ता किया है ना वो व्यक्ति साधारण नहीं है। अब अड़ गया सेठ, रिश्ता वापस मत लो, देखना अगर बारात आएगी तो ऐसी बारात आएगी कि आप सेवा करते करते आपका धन खत्म हो जाएगा, लेकिन बारात की शान और शौकत खत्म नहीं होगी। आपके नगर में आज तक ऐसी कोई बारात नहीं आई होगी जो आपकी इस बार आपकी बेटी को ब्याहने के लिए श्यामल दास की बारात आने वाली है। हम कहते हैं हमारे कन्हैया हजारों यदुवंशियों को लेकर रथों पर सवार होकर बड़े ही शान और शौकत के साथ श्यामल दास की बारात लेके पहुंचे। हाथ जोड़ लिए सेठ जी ने, मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं इतने बारातियों की सेवा नहीं कर सकता। कहने का भाव कि नरसी जी के पास मेरे ठाकुर एक बार नहीं कितनी बार आए, 52 बार। और हम एक बार के लिए तरस जाते हैं, एक बार कि किसी तरह एक बार हमारे ठाकुर से मुलाकात हो जाए। और यहां पग पग बेसहारा, जब भी याद किया केदार राग गाया नरसी जी ने, और ठाकुर जी कभी किसी भेष में कभी किसी भेष में दौड़े चले आए। चलिए वापस कथा में आते हैं। जब श्यामल दास की मृत्यु हुई तो सब लोग परिवार के इकट्ठा हुए। नियम है सभी लोग इकट्ठा होते हैं। और जो अगल बगल वाले थे उन्होंने नरसी जी को नीचा दिखाने के लिए कह दिया, नरसी देखो बेटे के देहांत पे भोज तो कराना ही पड़ता है। मृत्यु भोज की बहुत ज्यादा बीमारी थी उस समय। एक तो व्यक्ति जाए घर से और ऊपर से उस परिवार को, पूरे गांव वालों को भोज भी कराना पड़ता था। अब तो खैर थोड़ा थोड़ा इस प्रथा को दूर होते जा रहे हैं। उस समय ये मृत्यु भोज की बहुत ज्यादा व्यवस्था थी। अब यहां बेटी की मृत्यु हुई है और सारे परिवार वाले क्या करें, नरसी देखो नगर भोज तो करना ही पड़ेगा। नरसी कहता है भैया मेरे पास तो 12 ब्राह्मण जिमाने के पैसे नहीं है, नगर भोज कहां से करूंगा। नरसी से कह दिया अगर नगर भोज नहीं किया ना तो हम है ना तुझे नगर निकाला दे देंगे, अपने परिवार से बाहर कर देंगे, अपनी जात बिरादरी से बाहर कर देंगे तेरे को। अब देखिए नरसी क्या करे। लेकिन ये नरसी के बारे में लोग नरसी की चर्चा कर ही रहे थे, नरसी की बुराई कर ही रहे थे। इतनी देर में
यात्री आते हैं और वो यात्री कहते हैं कि हमें द्वारिका नगर में जाना है, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना है, हमारे पास धन बहुत है, कहीं हमें कोई रास्ते में लूट ना ले, कहीं कोई रास्ते में हमारा धन छीन ना ले। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके इस नगर में जो हुंडी लिखता हो, अपना धन यहाँ जमा करा दे और हमें द्वारिका में मिल जाए। जब माता उस समय बैंक तो होते नहीं थे ना, उस समय सेठों के पास ही व्यापार होता था कि अपना जो धन है यहाँ किसी सेठ के पास जमा करा दो, वो सेठ का वहां पे अपना कारोबार होता था और वहां जाके पैसे मिल जाए। उसको बोलते थे राजस्थानी में हुंडी। क्या बोलते थे? हुंडी। वो हुंडी लिख के दे देता सेठ, जितने पैसे जमा किए हैं उतने पैसे वहां मिल जाते थे, कुछ कमीशन का। तो यहां पर उन व्यक्तियों के पास उस जमाने में 700 रुपए थे और कहा कि तुम्हारे इस नगर में कोई ऐसा सेठ है जो हुंडी लिखता हो, हमें द्वारका में धन मिल जाए। अब लोग तो मजाक उड़ा रहे नरसिंह जी का, बोले हाँ एक है नरसिंह मेहता, देखो दिखने में बड़ा गरीब दिखाई देगा, हाथ में माला लिए, खड़ता लिए भजन गाता मिलेगा और मना कर देगा हुंडी लिखने से, लेकिन तुम पीछे पड़ जाना। अगर तुम पीछे पड़ गए तो मना फिर तुम्हें नहीं करेगा, फिर तुम्हारी हुंडी लिख देगा। हम लोग तो क्या कर रहे थे? मजाक, जबकि नरसिंह के पास कुछ नहीं। और लोगों ने उन व्यक्तियों को बहका दिया, जाओ नरसिंह के पास चले जाओ, और उसे नरसिंह मत कहना, नरसिंह मेहता बोलना। वो लोग गए, बहुत जिद की। नरसिंह ने बार बार कहा भैया मेरी हुंडी कहीं नहीं चलती है, मैं तो बहुत एक कन्हैया का सेवक हूँ, एक टूटी झोपड़िया में रहता हूँ टपरिया में, और मेरा कोई न आगे न पीछे, ये भजन गाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम चले जाओ। लोगों ने गलत कहा है। नहीं नरसिंह आप बहुत बड़े सेठ हो, आप हुंडी लिखनी पड़ेगी आपको। और नरसिंह के पास वो 700 रुपए जमा करा दिए। अब नरसिंह ने भी सोचा कि मुझे नगर भोज करना है, 700 रुपए मिल रहे हैं, पूरे नगर का क्या संतों का भी भोजन का प्रबंध ठाकुर जी कर रहे हैं, चलो हुंडी लिख देता। और एक कागज लिया और लिख दिया, सांवरिया सहाय हुंडी करो स्वीकार। बीच का पूरा पत्र खाली और नीचे लिख दिया नरसिंह। केवल जहां पत्र जा रहा है उसका और भेजने वाले 2 शब्द लिखे। किसको भेजा जा रहा है? सांवलिया सहाय। रकम भी नहीं लिखी कितनी, और नीचे लिख अपने नाम लिखा नरसिंह, और पत्र पकड़ा। अब 700 रुपए मिले थे ना, किसके लिए मिले थे? नगर भोज के लिए। हो गई व्यवस्था, आज चकाचक भंडारा चालू, 700 रुपए मिलते ही दूर दूर के संतों को बुलाया, सभी लोगों को निमंत्रण दिया, और लोग आ रहे हैं, खूब जम के खा रहे हैं, और सारे के सारे पैसे उन संतों की सेवा में सब लौटा, फिर खाली हाथ न। नरसिंह जी लगे प्रार्थना करने। तो नगर वाले तो खा पी के जानते हो कहने लगे, अरे नरसिंह सेठ ने तो झूठा सेठ बनकर उन लोगों को लूट लिया और उन्हीं के पैसे से गांव को खिला दिया, ये तो बड़ा तेज है, दिखने में भगत दिखता है लेकिन बड़ा ही बेईमान आदमी है, इसकी हुंडी चलती नहीं है, लिख के देते। उधर जब वो द्वारिका पहुंचे, वो लोग वो भी ढूंढते फिरे, सांवरिया सेठ कहाँ है भाई, सांवरिया सेठ कहाँ है, सांवरिया सेठ कहाँ है। और वहां पे कोई सांवरिया सेठ नहीं।
जिससे पूछे कोई नहीं बताएगा। अब उस पर्चे को लिए घूम रहे। उनके मन में भी आया कि भैया जब ये हुंडी लिख के दी है तो क्या झूठी लिख दी। एक बोला हमें उस नरसी ने छल लिया, दूसरा कहता है अरे उसने कहा छल लिया, हमने ही तो जाकर जबरदस्ती की थी उसके साथ, भैया लिख दो भैया लिख दो। तीसरा बोला अरे फिर उसने लिखी क्यों जब हुंडी चलती नहीं थी। विचार कर रहे हैं, लेकिन उधर नरसिंह जी अपने मस्त भजन गा रहे बैठे बैठे। हुंडी चलेगी नहीं चलेगी कोई मतलब नहीं है, बस ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारी अदालत में अर्जी हमारी, करो फैसला आके बाके बिहारी। अब ये हुंडी स्वीकार होगी नहीं होगी नरसिंह को कोई मतलब नहीं है, वो तो बस कहते हैं महाराज अब तुम फैसला करो इसे स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो प्रेम से कहेंगे राधे। तो यहाँ पर नरसिंह जी ने फैसला किस पर छोड़ा, सांवलिया सेठ पर। आपने कभी अनुभव में किया तो छोड़ा फैसला कभी। अगर जरा सा भी हाथ में हो ना तो सबसे पहले अपना बल लगाना। देखो आधी लड़ाई तो माता उसी दिन खत्म हो जाती है जब हम कुछ फैसले उस परमात्मा पर छोड़ देते। परिवार के बहुत सारे झगड़े तो उसी समय एक तरफ, लेकिन समस्या है कि सबका निपटारा हम करेंगे भाई हम। वो अहंकार भीतर आ जाता है। अरे बहुत सारे फैसले हमें परमात्मा पर भी छोड़ देने चाहिए। और भैया मैं तो दावे के साथ कहता हूं यदि आपने कुछ फैसलों को उस पर छोड़ा ना तो शायद हमसे बेहतर फैसला वो करेगा, बेहतर फैसला वो करेगा। लेकिन हम और आप वहां तक पहुंच कहां पाते हैं। हम अपना हिसाब इतना लगा लेते हैं, अपना हिसाब इतना लगा लेते हैं बहुत ज्यादा। देखो एक चर्चा करते हैं सब के पास सोचना। एक बार दो मित्र थे और दोनों ने कहीं जाना था। तो माता एक भाई तो रोटी बांध के लाया 3, कितनी लाया जोर से बोलो जरा, है ना। और एक भाई लेके आया 5, कितनी। अब कहीं जाना था, स्टेशन पे रुके तो रात हो गई, ट्रेन लेट थी तो सोचा चलो खाना खा लेते हैं, 12 बजने वाले हैं। दोनों ने अपनी रोटियां निकाली और भैया 2 है तो 5 और 3 मिला के हो गई 8। चलो आधा आधा खा लेते हैं भाई, 4 तेरी और 4 है ना। कितनी कितनी हिस्से आई बताओ, 4। अब इतनी देर में एक तीसरा व्यक्ति आ गया। बोले भाई देखो सारा बाजार बंद हो गया है, मुझे भूख बहुत लगी है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास भोजन है, मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोले कोई बात नहीं भैया आप भी आओ बैठो। अब खाने वाले कितने हो गए, 3। रोटियां कितनी है, 8। अब पढ़े लिखे विचार लगा ना, जो माताएं हैं स्कूल नहीं गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्कूल गए वह हिसाब लगाना। भैया बंटवारा करेंगे, रोटियां हैं 8 और खाने वाले 3। तो बुद्धि लगाई जो पढ़ा लिखा था उसने, ऐसा करते हैं एक रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं और सब रोटियों के टुकड़े कर दिए 3-3। अब हो गए 24। बोला भाई बढ़िया बंटवारा हो गया, 8-8 खा। और तीनों ने बैठ के 8-8 टुकड़े खाए। लेकिन जब चलने लगे वो दोनों, जो तीसरा व्यक्ति आया था थोड़ा सा अमीर घराने से था, भोजन मिल गया समय पे, बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, नहीं तो भूखा सोना पड़ता। जेब में हाथ डाला और कहते सोने की गिरनियां निकाली 8 और उन दोनों दोस्तों को दे दी, जाओ बांट लेना। अब देखिए दोनों बांटने की बारी आई तो क्या बांटे भैया, 4 तेरी 4
भाई दोनों दोस्त हैं, और भाई हमारे पास रोटियां थी और दोनों चार चार खाने वाले थे, 8 का इनाम मिल गया तो 4 तेरी 4 मेरी। अब एक बोला भैया देखो तेरा बंटवारा गलत है। बोला रोटी मेरी 5 थी 5। हाँ ऐसे बंटवारा नहीं होगा, मेरी 5 और तेरी 3। अब यहां पर देखियो 2 प्रकार से बंटवारा हो रहा है, एक 4-4 का वो भी सहमत नहीं, और एक 5-3 का वो भी सहमत नहीं। झगड़ा हुआ तो भगवान के दरबार में झगड़ा पहुंचा। एक कह रहा है 4-4 बंटवा दो महाराज, एक कह रहा नहीं 5 और 3 बंटवा दो। तो जो कह रहा था ना 4-4, बोले ओए सुन 5-3 पे भी नहीं मानता, 4-4 भी नहीं है। रोटी कितनी लाया था घर से? बोला 3 महाराज। टुकड़े कितने हुए? बोले 9 महाराज। खुद कितनी खा गया? 8। दान कितना दिया? 1 टुकड़ा। बंटवारा 1 और 7। हमारी मति 1 और 7 तक पहुंचती है क्या? किसी बिरले की पहुंची होगी, जिसने इसको पहले सुना होगा। वरना कितना भी बुद्धिमान बैठा हो, कितना भी पढ़ा लिखा बैठा हो, 1 7 तक बुद्धि नहीं पहुंचेगी। 1 7 तक बुद्धि किसकी पहुंचेगी? केवल परमात्मा। सच्चा न्याय तो वही करता है। हम यहाँ कितना भी हिसाब लगा लें दुनियादारी में, लेकिन जिस दिन वो हिसाब लगाने बैठेगा ना, आपका हमारा सबका हिसाब कहीं नहीं मिलेगा। हम बड़ा चाव से कह देते हैं हम तो बहुत भजन करते हैं, हमारे तो भीतर राम राम चलता है, हम तो रोज राम राम ही रटते हैं, और तो कुछ काम आता ही नहीं है। बेईमानी तो काम ही नहीं है, बेईमानी का तो बहुत ईमानदार है, और 1 मिनट में पता नहीं कितने सारे सर्टिफिकेट सामने वाले को पकड़ा देते हैं। लेकिन सच्चाई उसको तो पता है। आपका चेहरा है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, सब कुछ बता देता है। कोई भी व्यक्ति अपने गले में 99% का सर्टिफिकेट टांग के नहीं घूमता, चाहे बेशक 99.9 आए हो, गले में टांग के वो भी नहीं घूमेगा। देखो मेरे 99% नंबर आया, देखो देखो। कोई घूमता है? भैया आपका व्यवहार बता देता है कि आप 99 वाले हो कि 33 वाले। आपका जो व्यवहार है ना वो बता देता है। वो बड़े बूढ़े नहीं कहते थे अरे छोरे का नाम निकाल दिया। अरे नाम निकालने की जरूरत क्या है, जब गली में बाहर जाएगा तो लोग अपने आप निकाल देंगे। व्यवहार को देखते हैं लोग, और व्यवहार को देख के तुरंत नाम निकाल देते हैं बच्चे। तुम चाहे कितना भी सुंदर नाम निकाल लो, लेकिन समाज की गली में जब वो जाएगा ना तो अपने आप नया नाम मिल जाता है उसे। व्यवहार को देख के आपके परिवार को। इसलिए प्यारो, कि जो हम बैठ के हिसाब लगाते हैं, ये आपका हमारा हिसाब कहीं टिकने वाला नहीं है। एक माता कह रही थी, मेरे से कल चर्चा चली, बोले जी आप ये गिन गिन के नाम कहीं को लेते हो? जब देने वाला बेहिसाब देता है, बहुत अच्छा तर्क है। जब देने वाला बेहिसाब देता है तो मैं गिन गिन के नाम क्यों लूं? मैं भी अनगिनत नाम लूं? मैं तो एक ही लाइन में कहा बेटा फिर लेना, अनगिनत लेके तो दिखा। कोई ले सकता है? तो गिन के भी नहीं ले सकता, छोड़ो अनगिनत की। तो सच बात है, तुम्हें गिन के भी नाम दे, तुम्हें कहा जाए ना कि तुम्हें 1000 नाम लेना गिन के, तुम गिन के भी नहीं ले सकते। अनगिनत की तो बात बहुत दूर है। अनगिनत वो ले सकता है जो सीट तक पहुंच चुका, जिस सीट तक भक्त अपेक्षा रखता है, मेरा ठाकुर अपेक्षा रखता है कि जो जीव मैंने भेजा है ना ये इस तक आ जाए, वो व्यक्ति ले सकता है। और उसके भीतर ही राम का नाम चल सकता है। हम जैसों के भीतर तो राम का नाम चल ही नहीं सकता। दिखावा हो सकता है, यहां भजन करते हैं। गनीमत है कि तुम गिन के ले लो तब भी बहुत बड़ी बात है।
इसलिए अगर नरसिंह मेहता की तरह आपको भी पग पग पे सहारा चाहिए ना ठाकुर का, तो भैया भजन तो करना ही पड़ेगा, वरना दुनिया के प्रपंच इतना उलझन वाला है, इतना उलझन वाला है, जहां एक बार फंसे तो इस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कहते हैं ना, एक बार एक गैया मैया चरती चरती जंगल में चली गई और बहुत दूर निकल गई। अब उसे पता नहीं था जंगल में तो जंगली जानवर भी है, शेर भी रहता है। एक शेर ने दहाड़ मारी, गैया भागी, शेर पीछे पीछे भागा। जंगल में एक बड़ा दलदल था, उस दलदल में कूद गई, शेर भी पीछे पीछे कूद गया। अब धसे जा रहे हैं, धसे जा रहे हैं, कोई हिल नहीं सकता, ना शेर गैया को खा सकता, बात तो नहीं, दोनों फंस गए। शाम हो गई, अब गैया बड़ी खुश है और शेर परेशान। शेर ने कहा कि आप इतना खुश क्यों हो, मरने वाली तुम भी तो हो, तुम भी तो दलदल में फंसी हुई हो, जैसे मैं दलदल में फंसा हूं, यहां से निकल नहीं सकता, मरना है, नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, मरे तो तू भी तो फंसी हुई है, फिर भी हंस क्यों रही है। तो गैया ने जवाब दिया कि मेरा कोई मालिक है, शाम होते होते ढूंढते ढूंढते मेरे यहाँ तक आ जाएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। अरे तेरा तो कोई मालिक नहीं है, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन बचाएगा। तो अगर आपका मालिक है, आपने मालिक बना रखा है, अपने आप को सौंप रखा है श्री चरणों में, आपको निकाल ले जाएगा वो, चाहे कैसी भी दलदल में आप फंसे हो, निकाल ले जाएगा वो, निकाल ले जाएगा। लेकिन मालिक बनाओ तो सही। ऐसे ही जीवन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और भगवान ने बुद्धि दी है, फिर भी पता नहीं, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, और सबको पता है। मैं तो ऐਵੇਂ ही जोर लगा रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, वरना जितने बैठे हैं, जहां तक वाणी जा रही, सबको पता है भजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी होता नहीं है। फिर कहेंगे मूर्ख वो है जो जिस डाले पे बैठता है उसी को काट रहा, वो मूर्ख होता है। फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो उसी को ही काट रहे हो, गिरोगे ना, फिर क्या हम मूर्ख नहीं है। तो नरसिंह मेहता की जब बुराई करने लगे वो लोग कि मेहता तो झूठा मेहता है, उसने तो हुंडी गलत लिखे, यहां कोई सांवरिया सेठ नहीं रहता, और इतनी बुराई कर ही रहे थे, इतनी देर में तो सांवरिया सेठ पहुंच गए। अरे कोई जूनागढ़ से आए व्यापारी आया है क्या, चिल्ला रहे हैं बाजार में, कोई जूनागढ़ से व्यापारी आया है। अब आंख खुली, रहे जूनागढ़ से तो हम ही आए, और बोले हाँ जी सेठ जी हम आए जूनागढ़ से, हम हुंडी लिखी नरसिंह जी ने, लाओ। बोले हाँ जी है। पर्चा दिया, पढ़ा नहीं, बिना पढ़े ही पूछा कितनी रकम लिखी है हुंडी में, जबकि लिखी नरसिंह ने भी नहीं थी। बोले महाराज 700 रुपए लिखे थे, जो मर्जी दे दो, क्योंकि कमीशन कटता था ना, कितना भी दे, जमा तो 700 ही, लेकिन मिलेंगे कुछ कम। तो कहा कि हुंडी तो महाराज सेठ जी 700 रुपए की लिखी थी, बाकी जो मर्जी आप दे दो। उन्हें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि हुंडी मिल जाएगी, परेशान होकर बैठ गए थे वो तो। अब तो जो मिल जाए उतना ही बहुत है। और कहते हैं चिट्ठी को पढ़ा नहीं, चिट्ठी को झोले में डाला और झोले में हाथ देके 700 नहीं, हम लोगों को 7,000 रुपए दे दिए। 7,000
जो हमारी नरसी की बुराई कर रहे थे वो सब नरसी जी बड़े सेठ है, नरसी जी बड़े सेठ है, नरसी की जय जयकार करने लगे। इसलिए बुराई करने से पहले सोचा करो। एक बात और मुझे ध्यान आ रही है, एक बार एक व्यक्ति ने गांव का कोई भद्रपुरुष था, गांव का भंडारा किया संतों के लिए। बहुत दूर दूर के संतों को निमंत्रण दिया, सारे महाराज जी आए, सबको खिलाया, सबके लिए भंडारे की तैयारी हो रही थी। कढ़ाई में खीर बनने लग रही थी माता को, और कोई चील एक मरे हुए सर्प को उठा के ले आई और उड़ती जा रही थी। गलती से चौंक से वो छूट गया और वो सर्प था उस कढ़ाई में गिर गया। अब माताओं वो खीर कैसी हो गई? जहरीली। अब जितने भी वहां पर संत आए थे जिन्होंने खीर खाई थी, सब के सब राधे राधे। अब मामला पहुंचा दरबार में भगवान, भैया यहाँ पर ये पाप किसके हिस्से लिखे हैं? अब तुम सोचो ये पाप किसने किया है? भाई राजा ने पाप किया कि चील ने पाप किया कि हलवाई ने पाप किया या खाने वालों ने पाप किया? पाप किसके खाते में लिखा जाए? भाई मृत्यु तो हो गई संतों की, किसके खाते में लिखा जाना चाहिए? कोई फैसला नहीं करता। गलती भंडारे वाले की भी नहीं है, वो मारने के लिए थोड़ी भंडारा किया था उसने, और हलवाई की भी नहीं है, उसने भी जहरीला भोजन नहीं बनाया, और न चील की भी गलती नहीं है, जब उसके हाथ से छूट गया, चोंच से निकल गया, डालने का मकसद नहीं था। ये पाप कई दिनों तक चित्रगुप्त की फाइल में अटका रहा। भाई किसके खाते में लिखा? किसी के खाते में नहीं जा रहा है, अलग से रखा है। जब बहुत दिन हो गए ना, जब गांव में चर्चा चलने लगी, अरे ओ उसकी क्या बात करते हो, तो बड़ा बेकार आदमी है, उसने तो सैकड़ों साधुओं को मार दिया। ऐसे चर्चाएं गांव में चलने लगी ना, तो जिन जिन बूढ़ी माताओं ने चर्चा की थी वो सारा पाप चित्रगुप्त उनके खाते में चला दिया। कर लो निंदा। तो तुम जो चुगलियां करते हो, निंदा करते हो ना, कहीं का पता नहीं कहां का पड़ा हुआ पाप तुम्हारे खाते में जुड़ रहा है। क्यों बोझ बढ़ा? भैया वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या मतलब है? बुरा है ठाकुर जी अपने आप उसको दंड दें, तुम काहे को किसी की बुराई करके अपने ऊपर पाप? और क्या तुम पूरे हरियाणा के जिम्मेदार हो गए, पूरे गांव के ठेकेदार हो, सबको सुधारना है? अपने आप को सुधार लो, सबसे बड़ी बात यही है। ठेका मत लो दूसरे को सुधारने, अपने आप को सुधार लिया बस, इतने में काम कल्याण हो जाए। यहां पर चुगली कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी आए और आकर उनका मुंह बंद किया। ठाकुर देखिए, ये नरसिंह जी का जो चरित्र है, अभी मायरा तक पहुंचे नहीं हम। 2 दिन लग गए मायरा तक पहुंचने में, वरना मायरे की कथा तो माता शुरू हुई अभी तक नहीं आई ना। मायरे कथा में तो टूटी गाड़ी और वो भात का भरना, अभी तक वो चर्चा ही नहीं आई। और सुन रहे हो क्या? नानी बाई का मायरा। इतनी सारी कथाएं आई, इस मायरे के साथ क्यों जोड़ी गई है? इसलिए जोड़ी गई है ताकि नरसिंह भगत के चरित्र को आप समझ। ये तो सबको पता है कि नरसिंह का जो भात है
हर नंदी का भात मेरे ठाकुर ने भरा, सबको पता है ये तो, लेकिन क्यों भरा? नरसिंह में ऐसे क्या गुण थे जिनके कारण ठाकुर जी को आना पड़ा? वो चरित्र आपको 2 दिन से समझा रहे हैं। अगर हमें बनना है तो फिर नरसिंह की तरह हमें भी भगवान को याद करना। अगर भगवान को नहीं पुकारा, भगवान की शरणागति नहीं हुई, तो फिर कोई मदद करने आने वाला नहीं है। कितना भी चिल्लाते रहना, हाँ ठाकुर आ जाओ, हाँ ठाकुर आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूं, कोई नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो कि थोड़ा सा भक्ति का अंश, थोड़ा सा आपके जीवन में आना। और अगर जीवन में भक्ति का रंग आ गया तो देखो, कई बार हमारे मन में बातों सवाल आता है कि हम भक्ति करेंगे तो मिलेगा क्या? सबसे पहला प्रश्न आता है, व्यापारी लोग हैं ना, हर चीज व्यापार से चलता है। किसी को कुछ देंगे तो भैया बदले में मिलना चाहिए। हर चीज का लेन देन होता है। परिवार में रिश्तों के अंदर चले जाओ, प्रेम का भी लेन देन होने लगे। तो अगर मैं कहूंगा भैया भक्ति करो तो तुम्हारे मन में भी सवाल आएगा कि फिर मिलेगा क्या? तो भैया मैं तो व्यासपीठ से इतना कहूंगा कि तुम्हें मिले ना मिले, अगर तुम भक्ति में करोगे तो तुम्हारे बच्चों को जरूर मिल जाएगा, ये बता देता हूं। क्योंकि आप कहते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे यहाँ पर, सब माताएं कहती हैं, अक्सर बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो पीछे किया हुआ कोई कर्म काम आ गया, है ना, यही तो कहती है माताएं। अब तुम जो कर्म करोगे वो किसके काम आएगा? फिर आने वाली पीढ़ी। इसलिए अपनी औलाद को सही देखना चाहते तो अपने लिए छोड़ो, कम से कम बच्चों की तो हो जाओ। तुम अपने लिए तो चलो गया बाहर में मामला, छोड़ो, बच्चों के तो हो जाओ, उनके लिए तो कर लो कम से कम। इसलिए आप जो मैं समझा रहा हूं उस बात को पकड़ लो बस, कि अब तक जो बीता सो बीता, अब आगे का नहीं बीतना चाहिए।